जिसने मेरे बच्चों की यह स्थिति की, क्यों ना वही स्थिति को मैं समाप्त कर दूं। अब तो माँ ने उन बच्चों से पूछा कि किस कारण से तुम्हें यह कष्ट प्राप्त हो रहा है पुत्रों। तब वे कहते हैं कि माँ, वो दुर्गम नाम के दैत्य ने हमारा संपूर्ण ज्ञान हरण कर लिया है, और उस ज्ञान को हरण करके हमारे सारे वेद और सारा ज्ञान जब समाप्त हो गया तो हम आज दीनहीन अवस्था में पहुंच गए हैं। और ऐसी स्थिति मां ने कहा कि अब तुम सब अभय हो जाओ मेरे पुत्र पुत्रियों, और अब मैं उस दुर्गम दैत्य को मार दूंगी। माता ने वह रूप लिया और उस जगह पे पहुंची जहां पर वह दुर्गम दैत्य निवास करा करता था। उस दुर्गम दैत्य को मां ने ललकारा। कहते हैं कि 11 दिनों तक भगवती का उसके साथ युद्ध चला, और 11वें दिन जब भगवती ने देखा कि अब इसका अंत समय आ गया है, और अंत समय में भगवती ने 5 बाण एक साथ मार करके चारों घोड़ों को उसको मार दिया और सारथी को मारा। फिर उसके बाद पुनः 5 बाण मारे, तो 2 बाण से उसकी दोनों आंखें, 2 बाण से दोनों हाथ, और 1 बाण से उसकी ध्वजा काट दी। अब इनमें सब रहस्य रहता है। संतों को ये सारी बात का अगर जब हम ग्रंथों की गहराई में पहुंचते हैं तो पहले सारथी क्यों मारा, क्योंकि वो चारों वेद उसके घोड़े बन करके रह रहे थे, जिससे वो अपनी शक्तियां कर रहा था, और वो चारों ही चीज उसके नेत्रों और बाहों में निवास कर रही थी, वो उसकी शक्तियां। तो इस प्रकार से, और जो उसके बल पे उसने अपने असुरता का साम्राज्य स्थापित करा था, उसकी ध्वजा को काट दिया। ये ग्रंथों के रहस्य हैं, ये केवल गुरु कृपा से प्राप्त होते हैं। तो उस रहस्य को बताते हुए श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, तब तो भगवती ने एक बाण से उसकी गर्दन को ही काट दिया, और वो दुर्गम दैत्य मारा गया। जब वो दुर्गम दैत्य मारा गया, तब से उसका नाम क्या हुआ? दुर्गा हुआ। बोलिए दुर्गा माता की जय। उस दिन हमने रूप देखा था माँ का कौन सा? महिषासुर मर्दनी। क्यों? क्योंकि वो चैत्र की 9 दुर्गा में ही भगवती का रूप जागा था, और महिषासुर का वध करा था, इसलिए उसका नाम महिषासुर मर्दनी हुआ था। और जब सारे ही लोगों के शरीरों की रक्षा करने के लिए भगवती ने शाकंभरी का रूप लिया, और भगवती ने शताक्षी का रूप लिया, उसके शरीर में जगह जगह, उसके शरीर में जगह जगह नेत्र आ गए। अब जिनके पास दर्शन की इच्छा हो तो वो भगवती का नेत्र बंद करके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या हुआ? हुआ ये कि जब उस भगवती ने उस दुर्गम दैत्य को मार दिया, तब से उसका नाम दुर्गा हो गया। और वो दुर्गा इस 9 दुर्ग वाले, 9 मार्ग वाले, 9 द्वार वाले दुर्ग की रक्षा करने वाली हो गई। ये शरीर रूपी दुर्ग की रक्षा जो करती है वही दुर्गा है। आप सबके शरीरों की रक्षा करने वाली दुर्गा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब ये कथा सुनाते हुए जन्मजय को व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे जन्मजय, वो भगवती दुर्गा के रूप में भी संसार में पूजित होती है, और संसार में जिनको भी यश की कामना हो, संसार में जिनको भी विजय की कामना हो, संसार में जिनको भी ऐसा लगता हो कि उनके ऊपर घोर कष्ट चल रहा है, तो वो दुर्गा देवी के 32 नामों से अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। विजय की कामना से दुर्गा के 32 नाम का पाठ कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम माँ का कवच धारण करके लिख ले। अगर कवच भी धारण नहीं कर सकते हैं तो एक पन्ने पे दुर्गा देवी के पूरे 32 नाम लिख करके उसको एक बार पढ़ करके इस दुर्ग को सुरक्षित करके एक आचमनी जल पी करके वहां से निकले। वैसे भी नियम यह है कि अपने घर में तुलसी के दल का एक तांबे का पात्र रखना चाहिए। उस तुलसी के दल के तांबे के पात्र का 3 जो उसकी पात्र होती है उसका जल लेकर के और फिर मंत्र करना चाहिए। अकाल मृत्यु हरते सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदक कृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है,
भगवान विष्णु के चरणोदक को पी करके घर से निकलने से। और एक बात आपसे निवेदन करी थी, जब कुलदेवी माता की महिमा बताई थी, तो कुलदेवी माता की महिमा में आपको ये बताया था कि घर से जब भी बाहर निकले तो अपने घर की जो प्रमुख द्वार होता है, जो प्रमुख चौखट होती है, उसको ऊपर की तरफ अंदर से प्रणाम करके निकले। अगर कुलदेवी को प्रणाम करके घर से जब भी निकलेंगे तो आपको किसी कार्य में हानि नहीं होगी और सर्वत्र जय और विजय की प्राप्ति होगी। और जब आप अपने घर में आएंगे तो कुलदेवी की जो चौखट बाहर से दिखाई देती है उसको प्रणाम करके जब आप घर में आएंगे तो आपके साथ में जो मार्ग में घूमने वाली डांकनी सांकनी पिचासनी ये लग जाती हैं पीछे। और जो लोग खास तौर से मदरा पान करा करते हैं, नाना प्रकार के व्यसन करा करते हैं, उनके साथ में भूत पलित भी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो भटकती आत्मा है, उनको भोग चाहिए, और जो पीरा खा रहा है उसके साथ तो लटकती आत्मा हो जाते हैं वो। तो फिर क्या होता है, वो भी साथ में घर में आ जाते हैं। यदि किसी घर में ऐसा हो कि कोई व्यक्ति मदरापान आदि करने लग गया हो, बहुत ज्यादा वो करने लग गया हो, तो कुछ वो नहीं करना है। गायत्री का बलिवेश्व यज्ञ होता है। क्या होता है? बलिवेश्व यज्ञ। एक छोटी सी किताब आती है, उसमें 5 आहुति अपने को घर में देना है। और उस 5 आहुति को देने के बाद में 5 आहुति को केवल अपन जो घर में गैस के ऊपर भी गर्म करके दे सकते हैं एक पात्र में, और नहीं तो कंडा जला ले तो सबसे अच्छी बात। 5 जो भोजन अपने घर में बना है तो उस भोजन में से रोटी के 4 टुकड़ों में से एक टुकड़े को निकाल लिया, एक टुकड़े को घी और गुड़ लगा करके उसी की 5 आहुति डाल दी। और वो 5 आहुति डाल करके उसमें मंत्र दिए हुए हैं, गायत्री के 5 मंत्र, उन 5 मंत्रों से आहुति डाल दी। जब 5 आहुति डल जाती है तो धीरे धीरे करके, और जो बाकी की रोटी बची है, जो बाकी का थोड़ा सा कुछ भी जो भोग निकाला हुआ है वो घर के उसी पात्र में डाल दे। जैसे दाल निकाला, एक थाली जो निकाली हमने छोटी सी, वो दाल आदि घर के उसी पात्र में डाल दे जिसमें सब लोग भोजन करेंगे। तो धीरे धीरे घर के अंदर अपने आप सुधार आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। जब आप विश्वास करेंगे तो विश्वास रखने वाली भगवती बैठी हुई है। आपको इस चीज के बारे में भी जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवती कुछ भी कर देती है। और एक उसकी विशेष बात होती है, जैसे बच्चों को खुश करने के लिए माता पिता गिफ्ट लेकर के जाते हैं ना, वैसे ही वो भगवती कभी कभी अचानक से आपकी भयानक परिस्थितियों में से एक अच्छी सी किरण निकाल करके आपको दे देती है। माता गिफ्ट देने में बड़ी प्रसन्न होती है। तो आप तो रोज कोशिश करो, रोज ध्यान करते समय जैसे बच्चे ध्यान रखते हैं ना, अगर कभी गलती से आपने बोल दिया कि तेरे लिए बाजार जाएंगे तो फलाना सामान ले आएंगे, तो आप अगर याद नहीं रखो तो बच्चे याद दिलाते हैं। वैसे आप रोज याद दिला दो कि मातेश्वरी को गिफ्ट बाकी है। आप बोलो ना, आप वो भावना करो और जागो। जब आप याद दिलाओगे तो माँ को याद आ जाती है। इतना बड़ा संसार है, हो सकता है कोई ने जोर से पुकारा हो तो माँ उधर भी चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको भी अपनी बात याद दिलाना है। और वो चीज, एक रहस्य की बात आपको बता रहा हूं, बहुत बड़े रहस्य की बात है। अगर इस बात को आपने जीवन में दिन में 5-5 मिनट 4 बार भी जीना शुरू कर दिया, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपका कोई भी संकल्प 40 दिन से ऊपर नहीं चलेगा, पहले ही पूरा हो जाएगा। लेकिन आपसे जो नियम बताया, आप जो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, जो चाहते हैं ऐसा हो जाए, उस बात को आप बैठ करके ध्यान करते हुए जियो। अगर आप चाहते हो कि आपकी नौकरी लग गई, नौकरी लगना चाहिए, तो आप जो नौकरी चाहते हो उस नौकरी को ध्यान करते हुए करो और लोगों से मिलो। कैसी नौकरी कर रहे हो? अगर मान लो कोई टीचर की नौकरी कर रहे हो तो कैसे पढ़ा रहे हो क्लास में, तुम कौन से कपड़े पहन के गए हो, बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हो, प्रिंसिपल क्या बात कर रहा है, ये सब जियो। जब आप उस पल को जीने लगोगे तो आपने अपने भविष्य का निर्माण कर लिया। तो वेद की वो आदि वाणी पूरी हो गई कि मनुष्य अपने भाग का निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है। अब आपके जीवन में क्या भर दिया गया है कि संघर्षों के बिना जीवन नहीं होता। आपने संघर्षों को चुनना शुरू कर दिया। आपके जीवन में भर दिया गया है कि जो भी धन कमाता है वो अनीति और गलत तरीके से कमाता है। अरे आप ये क्यों भूल जाते हो कि अच्छे तरीके से भी लोगों ने धन कमाया है।
कई लोग खेती किसानी करके भी अमीर हो गए हैं। आपके मन में यह भर दिया गया है कि जो भी धनवान है वो खराब आदमी है। किसने भरा? कुछ तो फिल्मों ने भर दिया, कुछ टीवी ने भर दिया, और बाकी आजू बाजू अड़ोस पड़ोस वाले तो लगे ही हुए हैं। तो क्या हुआ इससे? इससे ये हुआ कि जिनके पास धन है आप उनसे बेर करते हो, तो जो धन की ऊर्जा है वो सोचती है कि यार ये धन से बेर कर रहे हैं कि धन वाले से बेर कर रहे हैं, तो इसलिए इनके पास जाना नहीं। और एक बात आपसे ग्रंथ में आई थी, वही मैं फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूं कि जिनने भी संसार में जिनके पास भी धन, सुंदरता, यश, स्वास्थ्य, स्त्री, पुत्र, पुत्री, नौकर, चाकर, रथ, गाड़ी, सम्मान, यश, कीर्ति और वैभव दिखता है, इन सबने मेरी माँ की बहुत बहुत बार सेवा और पूजा करी है। तो फिर जिसने माँ की सेवा और पूजा करके ये संसार में सुख वैभव पाया है, तुम उससे जलोगे भी तो क्या मिलेगा? वो तो माँ का आशीर्वाद है। इसलिए उस बात को आप स्वीकार करो, उस बात को आप स्वीकार करो कि इसको माँ ने दिया है, और जो अच्छा अच्छा है हंस की तरह ग्रहण कर लो। आपको सब खाने को थोड़ी कहा, जो अच्छा है। आप भी तो हंस है ना, नहीं है क्या? पता नहीं, मैं बताता हूं। गायत्री हंस पे बैठती है, और किस पे बैठती है? जो नीरछिर विवेकी होता है। और नीरछिर विवेकी कौन होता है? जो हर बात का भान रखता है। आपके अंदर गायत्री जागृत है, बस आपको याद नहीं है। जब गायत्री का वाहन है हंस, हंस को अगर उल्टा कर दो तो क्या होगा? उस रोज मैंने आपको बताया था, वायु का उल्टा क्या होता है? युवा। जैसे वायु को नहीं रोका जा सकता, वैसे युवाओं को जल्दी समझाया नहीं जा सकता, केवल उनको दिशा दी जा सकती है। वैसे ही हंस का उल्टा क्या होता है? सोहम। और वो सोहम का जाप आपकी सांसों में प्रतिदिन हो रहा है। 21,600 बार आप गायत्री का मंत्र बिना ही जाने रोज कर रहे हैं। अगर उस मंत्र को आप केवल समझने अगर लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? होगा ये कि आपके अंदर नीर छिर विवेक जाग जाएगा। क्योंकि गंगा यमुना ये दोनों नदियों के मध्य में से सरस्वती जाग जाएगी। और सरस्वती क्या है? सरस्वती ज्ञान की देवी है। तो आपको यह बात समझना होगी कि आपके जीवन में सारी चीज मिली ही हुई है, लेकिन आपके ये ऊपर के राहु की व्यवस्था बिगाड़ दी गई है। जो ये राहु है ना, आपको भटकाता है। क्योंकि इस राहु के अंदर जो भी चीजें इंस्टॉल होती है मोबाइल की तरह होती है। ऊपर का कटा हुआ भाग मस्तिष्क, अब इसमें जब राहु की तरह सारी चीज इंस्टॉल होती है तो एक बार इसमें भर दिया कि संघर्ष ही जीवन है, तो आप संघर्ष चुनोगे। इसमें भर दिया कि जो भी बड़ा होता है वो बुरे कर्म से ही बड़ा होता है, तो ये इसमें रखा हुआ है। लेकिन जब मैंने आपसे जो निवेदन करा कि जो भी आपको अपने जीवन में बनना है, एक बात और, आज 100 में से 90 लोग बीमारियों से परेशान हैं, है कि नहीं? हाजी की नाजी, नहीं तो स्वस्थ हो तो आगे बढ़े। एक बार बोलना तो पड़ेगा हाजी। तो मैं बताते चलूं आपको कि इस शरीर में जो जिसको हम कहते हैं आत्मा, या जिसको हम कहें हमारा डीएनए, या जिसको हम कहें कि हमारा मेमोरी बैंक है ना, उसके अंदर इतनी ताकत है कि उसने इतना बड़ा शरीर निर्माण कर लिया और इस शरीर को चला रहा है। तो क्या उसमें ये ताकत नहीं होगी इसको सुधार सके? वो सुधार क्यों नहीं रहा? तो फिर क्यों नहीं सुधार रहा? इस शरीर को स्वस्थ क्यों नहीं कर रहा? तो उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि आपने अपनी बीमारियों को स्वीकार कर रखा है। मैंने एक रोज आपको कहानी सुना रहा था कि ब्रह्मा जी ने सबको कहा कि अपनी अपनी परेशानी की पोटली बना करके रख दो, और सबने परेशानी की पोटली बना करके रखी। और वहां पर जब ब्रह्मा जी ने सबको बातचीत कर ली, उसके बाद कहा भाई एक पोटली कोई दूसरी उठा के ले जाओ। तो वो यहीं पे कहानी रुक गई थी उस रोज। तो क्या हुआ कि वो पोटली ले जाने को जब कहा ना कि दूसरी पोटली ले जाओ, तो आपको क्या लगता कौन कौन की पोटली ले गया होगा?